ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 13। अन्य कई लीलाएं रोग निवारण, भीमाजी पाटिल, बाला दर्जी, बापू साहेब बूटी, आलम दी स्वामी, काका महाजना, हरदा के दत्तोपंत, इनके बारे में अध्ययन करेंगे इस अध्याय में हम। माया की अवैध शक्ति। बाबा के शब्द सदैव संक्षिप्त, अर्थपूर्ण, गूढ़ और विद्वतापूर्ण तथा असमतोल रहते थे। वह सदा निश्चित और निर्भय रहते थे। उनका कथन था कि मैं फ़कीर हूँ, ना तो मेरे स्त्री है और ना घर द्वार, सब चिंताओं को त्याग कर मैं एक स्थान पर रहता हूँ। फिर भी माया मुझे बहुत कष्ट पहुँचाया करती थी। मैं स्वयं को तो भूल चुका हूँ, परंतु माया को कदापि नहीं भूल सकता, क्योंकि वह मुझे अपने चक्र में फंसा लेती है। श्री हरि की यह माया ब्रह्मा आदि को भी नहीं छोड़ती, पर मुझ फ़कीर का तो कहना ही क्या है। परंतु जो हरि की शरण लेंगे वह उनकी कृपा से मायाजाल से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार बाबा ने माया की शक्ति का परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण भागवत में उद्धव से कहते हैं कि संत मेरे ही जीवित स्वरूप है, और बाबा का भी यही कहना था कि वह भाग्यशाली जिसके समस्त पाप नष्ट हो गए हों, वह ही मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। यदि तुम केवल साई साई का ही स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भवसागर से पार उतार दूंगा। इन शब्दों पर विश्वास करो, मैं तुम्हें भविष्य में अवश्य लाभ होगा। मेरी पूजा के निमित्त कोई सामग्री, अष्टांग योग की भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो भक्ति में ही निवास करता हूँ। अब आगे देखियो कहना चाहते हो कि आश्रयदाता साई ने भक्तों के कल्याण क्या क्या किया। भीमाजी पाटिल, सत्य साई बर्त। नारायण गांव के एक महानुभाव भीमाजी पाटिल को सन 1909 में वक्षस्थल में एक भयंकर रोग हुआ, जो आगे चलकर क्षय रोग में परिणत हो गया। उन्होंने अनेक प्रकार की चिकित्सा की, परंतु लाभ कुछ ना हुआ। अंत में हताश होकर उन्होंने भगवान की प्रार्थना की, हे नारायण, हे प्रभु, मुझ अनाथ की कुछ सहायता करो। यह तो विदित है कि जब हम सुखी रहते हैं तो भगवत स्मरण नहीं करते, परंतु जो ही दुर्भाग्य घेर लेता है और दुर्दिन आते हैं तभी हमें भगवान की याद आती है। इसलिए भीमा जी ने भी ईश्वर को पुकारा। उन्हें विचार आया कि ना साईं बाबा के परम भक्त श्री नाना साहब चंदोरकर से इस विषय में परामर्श लिया जाए, और इसी हेतु उन्होंने अपना स्थिति पूर्ण विवरण सहित उनके पास पत्र में लिख भेजी और उचित मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। परंतु में श्री नाना साहब ने लिख दिया कि अब तो केवल एक ही उपाय शेष है, और वह साईं बाबा के चरण कमलों की शरणागति। नाना साहब के वचनों पर विश्वास कर उन्होंने शिरडी प्रस्थान की तैयारी की। उन्हें शिरडी में लाया गया और मस्जिद में ले जाकर लिटाया गया। श्री नाना साहब और श्यामा भी इस समय वहीं उपस्थित थे। बाबा बोले कि यह पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल है, इस कारण मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। यह सुनकर रोगी अत्यंत निराश होकर करुण स्वर में बोला, मैं बिल्कुल निस्सहाय हूँ और अंतिम आशा लेकर आपके श्री चरणों में आया हूँ। आपसे दया की भीख मांगता हूँ, हे दीनों के शरण, मुझ पर दया करो। इस प्रार्थना से बाबा का हृदय द्रवित हो गया और वह बोला कि अच्छा ठहरो, चिंता न करो, तुम्हारे दुखों का अंत शीघ्र होगा। कोई कितना भी दुखित और पीड़ित क्यों न हो, जैसे ही मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है वह सुखित हो जाता है। मस्जिद का फकीर बहुत दयालु और वह तुम्हारा रोग भी निर्मल कर देगा। वह तो सब लोगों पर प्रेम और दया रखकर रक्षा करता है। लोगों को हर 5वें मिनट पर खून की उल्टियाँ हुआ करती थी, परंतु बाबा के समक्ष उसे कोई उल्टी ना हुई। जिस समय बाबा ने अपने श्री मुख से आशा और दयापूर्ण शब्दों में शब्द उजागर प्रकट किए, उसी समय से रोग ने पलटा खाया। बाबा ने रोगी को भीमाबाई के घर ठहरने को कहा। यह स्थान इस प्रकार के रोगियों के लिए सुविधाजनक और स्वास्थ्यप्रद तो था नहीं, लेकिन फिर भी बाबा की आज्ञा कौन टाल सकता था। वहां पर रहते हुए बाबा ने 2 स्वप्न देकर इस रोग का हरण किया। पहले स्वप्न में रोगी ने देखा कि वह एक विद्यार्थी और शिक्षक के सामने कविता मुखाब ना सुन सकने के कारण डमरू बेतों की मार से असहनीय कष्ट भोग रहा है। दूसरे स्वप्न में उसने देखा कि कोई हद पर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की ओर पत्थर घुमा रहा है, जिससे उस असह्य पीड़ा हो रही है। स्वप्न में इस प्रकार के कष्ट पाकर वह स्वस्थ हो गया, घर लौट आया। फिर कभी कभी शिरडी आता और साईं बाबा की दया का स्मरण और साष्टांग प्रणाम करता था। बाबा अपने भक्तों से किसी वस्तु की आशा न रखते थे, वह तो केवल स्मरण, दृढ़ निष्ठा और भक्ति के भूखे थे। महाराष्ट्र के लोग प्रतिपक्ष या प्रतिमास सब सदैव सत्यनारायण का व्रत किया करते हैं, परंतु अपने गांव पहुंचने पर भीमाजी पाटिल ने सत्यनारायण व्रत के स्थान पर एक नया ही सत्य साई व्रत प्रारंभ कर दिया। बाला गणपत दर्जी। एक दूसरे भक्त जिनका नाम बाला गणपत दर्जी था, एक समय जीर्ण ज्वर से पीड़ित हुए। उन्होंने सब प्रकार के दवाइयाँ और काढ़े लिए, परंतु किसी से कोई लाभ ना हुआ। जब ज्वर तिल मात्र भी घटा ना तो वह शिरडी दौड़े आए और बाबा के श्री चरणों की शरण ली। बाबा ने उन्हें विचित्र आदेश दिया कि लक्ष्मी मंदिर के पास जाकर काले कुत्ते को थोड़ा सा दही और चावल खिलाओ। वह समझ न सके इस आदेश का पालन कैसे करे। घर पहुंचकर चावल और दही लेकर वह लक्ष्मी मंदिर पहुंचे, जहाँ उन्हें काला कुत्ता पूछ लाते दिखा। उन्होंने वह चावल और दही उस कुत्ते को सामने रख दिया, जिसे वह तुरंत ही खा गया। इस चरित्र की विशेषता का वर्णन कैसे करूं कि उपयोग क्रिया करने के मात्र से ही बाला दर्जी का ज्वर हमेशा के लिए जाता रहा। बापू साहब बूटी। श्रीमान बापू साहब बूटी एक बार मलपित्त के रोग से पीड़ित हुए। उनकी
अलमारी में अनेक औषधियाँ थी, परंतु कोई भी गुणकारी नहीं हो पा रही थी। बापू साहब अमल पित्त के कारण अति दुर्बल हो गए। उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वे मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन करने में भी असमर्थ थे। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने सम्मुख बिठाया और बोले, सावधान, अब तुम्हें दस्त न होंगे। नींद उठाकर फिर कहने लगे, उल्टियाँ भी अवश्य रुक जाएंगी। बाबा ने ऐसी कृपा की, रोग समूल नष्ट हो गया। बापू साहब पूर्ण स्वस्थ हो गए। एक अन्य अवसर पर वे हैजत से पीड़ित हो गए, फलस्वरूप उनकी प्यास अधिक तीव्र हो गई। डॉक्टर पिल्ले ने हर तरह के उपचार किए, परंतु स्थिति न सुधरी। अंत में फिर बाबा के पास पहुंचे तो उन्हें त्रिशा रोग निवारण की औषधि के लिए प्रार्थना की प्रार्थना सुनकर बाबा ने उन्हें मीठे दूध में उबला हुआ बादाम, अखरोट और पिस्ते को काढ़ा पियो यह औषधि बतला दी। दूसरा डॉक्टर या हकीम बाबा की बतलाई हुई औषधि को तो प्राणघातक की समस्या, परंतु बाबा की आज्ञा का पालन करने से यह रोगनाशक सिद्ध हुई और आषाढ़ी के बाद की रोग समूल नष्ट हो गया। आलंदी के एक स्वामी बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। उनके कान में असह्य पीड़ा थी, जिसके कारण एक पल भी विश्राम करना दुष्कर था। उनकी शल्य चिकित्सा भी हो चुकी थी, फिर भी स्थिति में कोई परिवर्तन न हुआ। दर्द भी अधिक था। वह किंतु में विमूढ़ होकर वापस लौटने के लिए बाबा से अनुमति मांगने लगी। ये देखकर श्यामा ने बाबा से प्रार्थना की कि स्वामी के कान में अधिक पीड़ा है, आप इन पर कृपा करो। बाबा आश्वासन देकर बोले, अल्लाह अच्छा करेगा। स्वामी जी वापस पुनः लौटे गए। एक सप्ताह के बाद शिरडी को पत्र भेजा कि पीड़ा शांत हो गई, परंतु सूजन अभी पूर्ववत ही है। सूजन दूर हो जाए, इसके लिए वह शल्य चिकित्सा कराने बम्बई गए। शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ ने जांच करने के बाद किया, शल्य चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा के शब्दों का गुणार्थ हम निरे मूर्ख क्या समझे। काका महाजनी के नाम के एक अन्य भक्त को अतिसार की बीमारी हो गई। बाबा का सेवा कर्म नहीं टूट जाए, इस कारण वह एक लोटा पानी भरकर मस्जिद के कोने में रख देते थे, ताकि शंका होने पर शीघ्र ही बाहर जा सके। श्री साईं बाबा को सब विदित था, फिर भी काका ने बाबा को सूचना इसलिए नहीं दी कि वे रोग से शीघ्र ही मुक्त हो पा जाएंगे। मस्जिद में फर्श बनाने की स्वीकृति बाबा से प्राप्त हो चुकी थी, परंतु जब कार्य प्रारंभ हुआ तो बाबा क्रोधित हो गए और उत्तेजित होकर चिल्लाने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। जैसे ही काका भागने के लिए, वैसे ही बाबा ने उन्हें पकड़ लिया और सामने बैठा लिया। इस घड़ी में कोई आदमी अपनी मूंगफली की एक थैली वहां भूल गया था। बाबा ने एक मुट्ठी मूंगफली उसमें से निकाली, छीलकर दाने काका को खाने को दे दिए। क्रोधित होना, मूंगफली छीलना, उन्हें काका को खिलाना, सब कार्य एक साथ ही चलने लगा। स्वयं बाबा ने भी उसमें कुछ मूंगफली खाई। जब थैली खाली हो गई तो बाबा ने कहा, मुझे प्यास लगी है, जाकर थोड़ा जल ले आओ। काका एक घड़ा पानी भर लाया और दोनों ने उसमें से पानी पिया। फिर बाबा बोले, अब तुम्हारा साथ लोग दूर हो जाएगा, तुम अपने फर्श के कार्य का देखभाल भी कर सकते हो। थोड़े ही समय में भागे हुए लोग लौट आए। कार्य पुनः प्रारंभ हुआ। काका का रोग अब प्राय दूर हो चुका था, इस कारण वे कार्य में संलग्न हो गए। क्या मूंगफली अतिसार रोग की औषधि है? इसका उत्तर कौन दे सकता है? वर्तमान चिकित्सा प्रणाली के अनुसार तो मूंगफली से अतिसार में वृद्धि ही होती है, न कि मुक्ति। इस विषय में सदैव की बाती बाबा के श्री वचन ही औषधि स्वरूप थे। हरत के एक सज्जन जिनका नाम श्री दत्तोपंत था, 14 वर्ष से उदर रोग से पीड़ित थे। किसी भी औषधि से उन्हें लाभ न हुआ। अचानक कहीं से बाबा की कीर्ति उनके कानों में पड़ी। उनकी दृष्टि मात्र से रोगों से ही रोगी स्वस्थ हो जाते हैं। अतः वह भागकर शिरडी आए, बाबा के चरणों की शरण ली। बाबा ने प्रेम दृष्टि से उन्हें देखकर आशीर्वाद देकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखा। आशीष अवधि प्राप्त करके वे स्वस्थ हो गए तथा भविष्य में फिर कोई उनको पीड़ा नहीं हुई। इसी तरह के निम्नलिखित 3 चमत्कार इस अध्याय के अंत में टिप्पणी में दिए गए हैं। माधवराव देशपांडे बाबा किसी रोग से पीड़ित थे। बाबा की आज्ञानुसार सोनामुखी का कारण सेवन करने से वे निरोग हो गए। 2 वर्ष पश्चात उन्हें पूर्ण पीड़ा वही उत्पन्न हुई। बाबा से बिना परामर्श उस काढ़े का सेवन करने लगे। परिणाम यह हुआ कि रोग अति बढ़ गया, परंतु बाद में बाबा की कृपा से फिर वो पूर्ण ठीक हो गए। श्री नानक साहब चंदोरकर को भी एक बार उधर में बहुत पीड़ा होने लगी। वह दिन रात मछली के समान तड़पने लगे। डॉक्टर ने अनेक प्रकार के उपचार किए, परंतु कोई परिणाम न निकला। अंत में बाबा की शरण में आए। बाबा ने उन्हें घी के साथ बर्फी खाने की आज्ञा दी। इस औषधि के सेवन से वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। इन सब कथाओं से यही प्रतीत होता है कि सच्ची औषधि जिससे अनेकों को स्वस्थ हुआ, वह केवल बाबा के श्रीमुख से उच्चरित वचनों एवं उनकी कृपा का ही प्रभाव था। इसी के कारण ये अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साईनाथाय नमः। साई नारायण नारायण हरि हरि।